जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब खबर आती है कि मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसा लम्हा जो न सिर्फ उस रीजन को बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसके लिए ईरान का सिस्टम दशकों से तैयारी तो कर रहा था, पर जिसके आने से एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनना तय है। देखिए, जब सत्ता का इतना बड़ा सेंटर अचानक खाली हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अब आगे क्या होगा? क्या ईरान का सिस्टम इस झटके को सह पाएगा या वो बिखर जाएगा? और दिलचस्प बात यह है कि ईरान का सिस्टम ऐसे किसी भी संकट के लिए पहले से तैयार है। मतलब इसमें कुछ शॉक अब्जॉर्बर्स पहले से ही बनाए गए हैं जो देश को किसी भी तरह की अराजकता से बचाने का काम करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस उनके संविधान के आर्टिकल 111 में साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि पावर में कोई गैप ना आए, कोई वैक्यूम ना बने, इसलिए फौरन एक अंतरिम परिषद सारी ड्यूटीज ले लेती है। फिर ये काउंसिल फॉर्मल तरीके से काम करती है और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल बॉडी, जिसे विशेषज्ञों की सभा कहते हैं, वो एक नए परमानेंट लीडर को चुनती है। तो इस टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल में होता कौन कौन है? इसमें होते हैं देश के प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के एक सीनियर मेंबर। ये दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल, जुडिशियल और रिलीजियस पावर इस क्रिटिकल मोड पर एक साथ आ जाती हैं। लेकिन ईरान में चुनी हुई सरकार के पीछे की असली ताकत को समझने के लिए हमें IRGC को देखना होगा। ये सिर्फ एक सेना नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त फोर्स है जो सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार है, सरकार के प्रति नहीं। इसका काम देश की सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि इस्लामिक सिस्टम की रक्षा करना है। और यहीं पर असली फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है रेगुलर आर्मी जो सरकार के अंडर है, और दूसरी तरफ है IRGC जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के ऑर्डर मानती है। इसीलिए जब सत्ता बदलती है तो IRGC का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ईरान का सिस्टम ऐसा बना ही क्यों? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है, उस क्रांति में जिसने इस देश को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ईरान की मॉडर्न हिस्ट्री में राजशाही के खिलाफ संघर्ष तो हमेशा से रहा है, लेकिन 1979 की क्रांति एक निर्णायक मोड़ थी। इसने न सिर्फ शाह को सत्ता से हटाया, बल्कि एक बिल्कुल नए पॉलिटिकल सिस्टम को जन्म दिया, जिसे पहले आयतुल्लाह खुमैनी ने और फिर 1989 से आयतुल्लाह खामेनेई ने लीड किया। इस पूरे सिस्टम की नींव, इसकी बुनियाद आयतुल्लाह खुमैनी के एक आइडिया पर रखी गई थी, विलायत-ए-फकीह, जिसका मतलब है न्यायविद का शासन। और इसी एक आइडिया ने सुप्रीम लीडर के पद को जन्म दिया, जिसके पास देश का अल्टीमेट अधिकार होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, मिलिट्री हो या फिर जुडिशरी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन फाइनल पावर हमेशा एक धार्मिक नेता के पास ही रहती है। चलिए अब खामेनेई के शासनकाल पर एक नजर डालते हैं। उनका दौर विरोधाभासों से भरा हुआ था, और उनकी विरासत को समझना ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि उनका उत्तराधिकारी किन चुनौतियों का सामना करेगा। एक तरफ वो एक कट्टरपंथी नेता थे। उन्होंने गार्जियन काउंसिल, जो कैंडिडेट्स को मंजूरी देने वाली एक पावरफुल बॉडी है, उसका इस्तेमाल करके अपने क्रिटिक्स को चुनाव लड़ने से रोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो एक रियलिस्ट भी थे, जिन्होंने 2015 की न्यूक्लियर डील को मंजूरी दी और न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ एक फतवा भी जारी किया। उनके शासन के आखिरी कुछ साल देश के अंदर बहुत सारी चुनौतियों से भरे थे। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जो पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने शासन की पकड़ पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही इकोनॉमिक पाबंदियों और दुनिया से अलग थलग पड़ने की वजह से आम ईरानी लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं, खामेनेई के बाद ईरान का भविष्य क्या है? तो सबसे जरूरी बात यह है, ईरान के पास सत्ता बदलने का एक तय प्रोसेस है और सिस्टम शायद इस झटके को झेल भी जाएगा। लेकिन असली चुनौती ये प्रोसेस नहीं है। असली चुनौती है ईरान की सरकार और वहां के लोगों, खासकर नौजवानों के बीच की गहरी खाई, जो ज्यादा आजादी और एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं। तो देखिए, अगला सुप्रीम लीडर जो भी बनेगा, उसे सिर्फ पावर विरासत में नहीं मिलेगी, उसे विरासत में मिलेगी ये गहरी खाई भी। और असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या नई लीडरशिप लोगों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए सिस्टम को बदलने की हिम्मत करेगी, या फिर सरकार और लोगों के बीच की ये दूरी, ये खाई और भी बढ़ती चली जाएगी? इसी एक सवाल के जवाब पर ईरान का पूरा भविष्य टिका हुआ है।